ईरान के शहरों सिरक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनार्क और जजीरा अबू मूसा में धमाके। रेलवे पुल पर हमला। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाँ बहक। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार पर अमरीकी हमले में प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर गिरा है। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एक डिपो पर हमले की भी इतलात हैं। सूबा बू शहर में भी धमाके। एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमले आबराए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमले पर ईरान के हालिया बिलाजवाज हमलों के रद्द-ए-अमल में किए। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ईरान के खिलाफ आज के हमले कल की निस्बत ज्यादा बड़े होने का इम्कान है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बुध को अमरीकी हमले में ईरानी अफवाज के 8 अरकान शहीद हुए थे। चाबहार में मुतासरा 3 में से 2 पावर लाइन्स बहाल कर दी गई। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरान के पासदाराने इनकलाब का कहना है कि उन्होंने कुवैत और अमरीकी फौज के 2 अड्डों और बहरीन में एक अमरीकी अड्डे पर हमला किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। इससे पहले कतर में मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी खतरे की वार्निंग के बाद खतरे टलने के पैगामात मौसूल हुए। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है कि वो डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। साफ़ी ने सवाल किया, अगर वो डील चाहते हैं तो जहाज़ों पर हमले क्यों किए? ट्रंप बोले, क्योंकि वो पागल हैं, लेकिन वो शिद्दत से चाहते हैं कि डील हो जाए। अमरीकी सदर ने नहीं बताया कि किस ईरानी एहलकार ने किस अमरीकी एहलकार को टेलीफोन किया। सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि बहरी जहाज़ों पर हमलों जैसी दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जजीरा खार पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का बयान। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मफाहमती याददाश्त एतमाद की नहीं, वादों की पासदारी की बुनियाद पर हुई थी। अमरीका आबनाए हुर्मुज में मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा, मुहज़्ज़िब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, सकाफत और मजबूत अखलाकी अक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया, अमरीका और उसके इत्तेहादियों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहिदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबॉफ ने कहा है कि आबराए हुर्मुज अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका को पैगाम दिया कि याद रखो, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी धमकियों की कीमत अदा करना होगी। नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं, तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। अमरीका ईरान सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। तमाम फ़रीक़ ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुश्तरका अमन के हुसूल के लिए मुसलसल राब्ते, मुज़ाकरात और सफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। तमाम फ़रीक़ इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए अपने अपने वादों की पासदारी करें। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त बाहमी एहतराम और अफ़हाम व तफ़हीम की मजबूत बुनियाद है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खित्ते समेत दुनिया में मुश्तरका खुशहाली के लिए मजबूत बुनियाद है।
ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन पर राबता, ईरान और कतर का इलाकाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सफारतकारी पर जोर। इसराइल की लबनान और गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। जनूबी लबनान में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। गजा में इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमले और फायरिंग से 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शोहदा में 6 और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन एजेंसीज की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी से मुकम्मल बाखबर हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगी। प्रॉक्सी अनासिर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर एतमाद का इजहार किया। कहा, NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए इदारा जाती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। फील्ड मार्शल ने जंग की बदलती हुई नौयत पर भी रोशनी डाली। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद मुक़द्दस रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत रात करबला लाई गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक 70 लाख सोगवारान ने शिरकत की। जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़ों में ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई। करबला से पहले आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत नजफ़ अशरफ लाई गई थी, जहां हज़रत अली के रोज़े में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। रोज़े और अतराफ़ जमा अफराद की तादाद 38 लाख बताई गई। पीर को तेहरान और मंगल को कुम में लाखों अफराद ने शहीद सैयद अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा अदा की थी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत पर भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान की इस हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा एक दूसरे के दुख सुख बांटे हैं। दोनों ममालिक के अवाम अखुवत और यकजहती के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी रवाबित मजीद फ़रोग़ पाएंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के लिए नेक जज्बात रखते थे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तरका सकाफती इक़्तिदार को दोनों कौमों का कीमती सरमाया करार देते थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 वाक़यात में वतन अजीज का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं। ज़ियारत के इलाके मांगी में शहीद 19 पुलिस एहलकारों की मैयतें कोयटा मुंतकिल कर दी गईं। शहीद एहलकारों की मैयतों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मैयतें वर्सा के हवाले की जाएंगी। लवाहिकीन का एहतजाज, मैयतें हवाले करने का मुतालबा। मांगी में 6 जुलाई को दहशत गर्दों के हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद और 19 अगवा किए गए थे। अगवा किए गए 19 पुलिस एहलकारों की लाशें बुध को मांगी के करीब से मिली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा, सिक्योरिटी हुक्काम शिरकत करेंगे।
कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशत गर्दी के खिलाफ धरना जारी है। एयरपोर्ट रोड आलमू चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात, धरने के शुरका का मखमियों की बाजियाबी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हुए हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हुए थे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना जारी। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाले निजी कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से दूर मिला। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। तैयारे का मंगल की रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था। रेडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। तैयारा गिरने की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। निजी कार्गो कंपनी का कराची का दफ्तर भी सील कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे के लापता होने पर अफसोस का इजहार। अमले के अरकान के घर वालों से इजहार हमदर्दी। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी, जिससे बिजली सार्फिन पर 94 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक रवा माह जुलाई के बिल्स में किया जाएगा। माहाना एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली में 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के पोजीशन पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, यह कार्रवाई बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। शहीद जवानों की अजीम कुर्बानी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म को मजीद मजबूत किया है। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर पर तशद्दुद किया। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। डंपर को भी तहवील में ले लिया गया। मस्तूम शमसाबाद क्रॉस क्रिकेट ग्राउंड में फायरिंग से 2 खिलाड़ी जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मैच के दौरान नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक। महकमा रेलवेज ने बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज 1 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन की मुअत्तली के बायस मुसाफिरों को टिकट की पूरी रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि खुसदार में मीर शफीकुर रहमान मेंगल की रिहाइशगाह पर हमला बुज़दिलाना और काबिल मुज़म्मत है। मीर शफीकुर रहमान मेंगल का बहादुरी के साथ दहशतगर्दों से मुकाबला करना काबिल तहसीन है। हम दुश्मन अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। कराची के इलाके गार्डन खास मंडी के कुएं में गिरने वाला 6 साल का बच्चा दम तोड़ गया। बच्चे के वालिद का कहना है, बेटा मदरसे से पढ़कर घर आ रहा था। रास्ते में मौजूद कुएं पर रखे गत्ते पर उसका पांव आया तो वो कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू अमले ने निकाला लेकिन बच्चा जांबर ना हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि पैदाइश पर हक शहरियत केस को दोबारा सुने। अदालती फैसला गलत है, बदला ना गया तो अमरीका तबाह हो जाएगा। अमरीकी शहरियत बराए फरोख्त नहीं, ये अमल जुर्म है। ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों का हक शहरियत ख़त्म करने की कोशिश की थी।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइश पर हक शहरियत बरकरार रखा था और कहा था कि शहरियत के हक का इतलाक अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का अमरीकी सदर ट्रंप से एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा, ईरान के साथ गैर मोहताज जंग दोबारा शुरू करने से अमरीका मजबूत नहीं होगा। इससे न सिर्फ मजीद जानें ज़ाया होंगी बल्कि अमरीकी अवाम के टैक्स का मजीद पैसा बर्बाद होगा। नेटो इजलास की साइडलाइन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शामी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का शाम पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देने का फैसला भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा, अहमद अल-शरा के इख्तिदार में आने के बाद शाम काफ़ी मुस्तहकम हो चुका है। शाम लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मदद कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में इसराइल लबनान से अपनी फौज वापस बुला लेगा। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म करने के बाद ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारिस से लेकर आबनाए मलाका तक या तो रवां दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती है तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगी। ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया कानून बदलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम सेक्रेटरी 1971 के इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम करने का इरादा रखती हैं। शब्बीर अहमद की रिहाई के बाद मुतासरीन खौफजदा हैं। कानून की तब्दीली में मुमकिना तौर पर 1 बरस तक का अरसा लग सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने पेशावर में तफरीही पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्क महकमा बल्दियात की ज़ेर निगरानी एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मुकम्मल किया गया। पार्क 3 महीने से कम अरसे में मुकम्मल किया गया। मंसूबे पर 57 करोड़ रुपए लागत आई। पार्क में 3000 दरख्त भी लगाए गए हैं। पार्क में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट्स कायम किए गए। मिस्र ने फीफा से अर्जेंटीना के खिलाफ मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसवा और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि रेफरी और VAR ने संगीन गलतियां की और दोहरा मयार अपनाया। मिस्र को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इससे कबल मिस्र के स्टार खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़ीको ने अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठा दिए। कहा, प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी ने इंसाफ नहीं किया। टीम के हेड कोच हसाम हसन ने भी रेफरी के फैसलों पर तनकीद की थी और कहा था शायद वो अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। कई शायकीन ने भी अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी की मरहून मिन्नत करार दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान जुमे रात 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जुमे की शब 12 बजे स्पेन और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे मुकाबला करेगी। वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार के सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में बरतानिया के आर्थर फेरी और जर्मनी के अलेक्जेंडर सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में फेरी ने इटली के कबूली को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अमेरिका के टेलर फर्टर्स के खिलाफ 6-4, 6-4 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। लेडीज सिंगल क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियोक इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में मार्ता ने इटली की जैस्मीन पाउलिनी को 6-3 और 6-2 से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में जमहूरिया चेक की लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की एलिसे मार्टन्स को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।